नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। पता चला कि वो यहीं पर है, तो उससे पूछताछ किए तो उसने एडमिट किया कि दीप ने उसके पास दो सामान और रखे थे और वो जो मोटरसाइकिल यूज हुई थी घटना में वो उसके यहाँ खड़ी थी, तो उसके यहाँ से जाके रिकवर की और उस दुर्ग पुलिस ने शहर में चेन स्नैचिंग करने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिरों द्वारा एक ही दिन में सुपेला व वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं के गले से चेन पार कर दी थी। इसके अलावा खुर्सीपार में भी चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3.5 तोला सोने की चेन बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को जबलपुर से और वहीं उसकी सहयोगी महिला को भिलाई से गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि खुर्सीपार में 19 नवंबर को सुपेला थाना क्षेत्र एवं वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 8 दिसंबर 2024 को चेन स्नैचिंग हुई थी। इन तीनों मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर संदेहियों की पहचान की जा रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि डिम्पल नामक महिला चोरी के चेन को बेचने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने डिम्पल को बुलाकर पूछताछ की। इस पर उसने बताया कि निर्मल सिंह उर्फ करिया हाउसिंग बोर्ड में रहता है, जो कि फिलहाल अभी जबलपुर में है। उसी ने चेन डिम्पल को दी थी। इसके बाद पुलिस ने निर्मल उर्फ रॉकी करिया को पतासाजी की गई, जिसके बाद जबलपुर में होने की बात पता चली। पुलिस ने टीम को जबलपुर रवाना किया एवं घेराबंदी कर उसे पकड़कर भिलाई लाया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने दीप सिंह उर्फ दीपक के साथ मिलकर चेन स्नैचिंग की थी। उक्त चेन को डिम्पल तथा अहिवारा में मनीष के घर पर मोटरसाइकिल एवं जेवरात तथा मंगलसूत्र और मोतीदाना हाउसिंग बोर्ड में मकान रहने वाले की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3.5 तोले सोने के जेवरात बरामद किए हैं। दिसंबर में ही 8 तारीख के वो सुबह सुबह वैशाली नगर और स्मृति नगर एरिया में 2 चेन स्नैचिंग हुई थी सुबह 6 बजे के आसपास, और एक बाइक की फुटेज आई थी जिसपे दोनों जाते हुए दिखे थे, और एक फुटेज छोटी सी थी जिसमें वो एक महिला वृद्ध लेडी जो टहल रही थी उससे वो एक उतरता है, फिर जाके छीन के फिर भागते हैं दोनों आगे बैठ के। तो उस दिन से उन फुटेज को लेकर हम लोग चैन स्नैचर्स को फॉलो कर रहे थे और काफ़ी दिनों से उनको इधर तलाश कर रहे थे, लेकिन किसी भी फुटेज में जो चेहरे दिख रहे थे उस दिन के बाद से यहाँ पे इनकी मौजूदगी पता नहीं चल रही थी। इसी बीच हमने अपने सारे जो लोगों को लगा के रखा था, तो एक जगह पे पता चला कि वो नया सोना बेचने का मतलब प्रयास करने का चल रहा था, जिसकी निशानदेही पे फिर हमने पहले ये डिम्पल कौर को पकड़ा। उससे पूछताछ पे कि वो सोना कहाँ का है, तो उसने वो स्वीकार किया कि एक निर्मल सिंह है उर्फ रॉकी, जिसने उसको वो दिया था और रखने के लिए, और वो बिक्री करने का उसने प्रयास किया। निर्मल सिंह के बारे में जानकारी लेने पता चला कि वो जबलपुर में है। तत्काल वहाँ से फिर टीम अपने यहाँ से भेज के उसको रातों रात हमने यहाँ से टीम भेज के उसको वहाँ से उठाया। उसकी निशानदेही पे कि उसके साथ उस दिन कौन था दूसरा बंदा, तो उसने एक दूसरे बंदे दीप सिंह दीपक का नाम बताया, जिसके जो पंजाब चला गया था, अभी भी पंजाब में ही है। तो उसको भी हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है, परंतु निर्मल को लाने पे दीप सिंह की जो साली है मनीषा, पता चला कि वो यहीं पर है, तो उससे पूछताछ किए तो उसने एडमिट किया कि दीप ने उसके पास 2 सामान और रखे थे और वो जो मोटरसाइकिल यूज हुई थी घटना में वो उसके यहाँ खड़ी थी, तो उसके यहाँ से जाके रिकवर किए। और उस 2 घटनाओं के अलावा फिर निर्मल ने एक तीसरी घटना जो खुर्सीपार में नवंबर में हुई थी उसको भी स्वीकार किया है। तो अभी तक 3 घटनाओं के बारे में हमको डिटेल मिली है स्नैचिंग की, और 4 चौथी कौन सी है? 2 खुर्सीपार की। तो वो चारों घटनाओं का अभी खुलासा हुआ है। इन लोगों से भी हम लोग और पुलिस रिमांड आज हम लेंगे, और बाकी इन लोगों की चूँकि ये रेगुलर स्नैचर्स दिख रहे हैं, तो बाकी ज़िलों में भी ऐसे मतलब इनके एफर्ट हो सकते हैं या
तो इनकी लोकेशन अगर अगल बगल के ज़िलों में कभी रही है तो हम वहाँ पे भी शेयर करके इनकी डिटेल्स, अगर वहाँ भी घटनाएं हुई हैं तो एक बार वो भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक 4 जो घटनाएं हुई थी, जो 2 कुर्सी पार की थी और बाकी जो 2 वैशाली नगर और स्मृति नगर की, उसके पूरे मसलूका जब्त हुआ है और अभी इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजेंगे। दोनों बाइक में थे क्या? दोनों ये जो लोग बैठे हुए थे कि बाइक में साथ में? हाँ, दोनों, अगर आप फुटेज उस समय देखें वैशाली नगर वाली की, तो पहले दोनों बाइक में आते हैं, फिर एक उतर जाता है, फिर बाइक वाला आगे जाता है, फिर दूसरा पैदल जाता है, महिला के गले से छीनता है और फिर दौड़ते हुए आगे बाइक पे जाके बैठ जाता है। तो वो प्रॉपर फुटेज में आया हुआ था। महिलाएं भी दिख रही सर? नहीं, महिलाएं ये अलग है, ये महिलाएं अलग है। महिलाएं तो इनके सपोर्टर में हैं, जैसे निर्मल की ये गर्लफ्रेंड टाइप की है डिम्पल, जो जिसको इसने अपने जो सामान था स्नैचिंग किया हुआ उसको दिया हुआ था। और मनीषा जो है वो जो दूसरा आरोपी है दीप, उसकी सिस्टर इन लॉ है और उसके पास उसकी गाड़ी खड़ी करके और एक सामान जो उसके पास मंगलसूत्र था मोतीदाना उसके घर पे छोड़ दिया। तो वहाँ से वो दोनों निकल गए थे। अभी इस पे और भी काम चल रहा है। मोटा मोटा ऐसा लग रहा है कि मतलब ये लोग ज्वेलरी लूटने के बाद उसको गलाने या दे के पैसे से फिर पंजाब कनेक्शन दिख रहा है, तो ऐसा भी लग रहा है कि फिर वो कुछ नशे से रिलेटेड भी है क्या, तो उस पर भी वर्क कर रहे हैं। वो जब डेवलप होगा तो हम शेयर करेंगे दीप के मिलने के बाद। सर जबलपुर में कहाँ रुका था, कहाँ से पकड़ा? कहाँ से लाए? गोरखपुर जाता है। गोरखपुर जी, गोरखपुर जाता है, थाना से। जो दोनों मुख्य आरोपी हैं उनका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये पहले मतलब हमारे रिकॉर्ड में ये पहली बार आया कि 4 स्नैचिंग मतलब एक साथ निकली है। बाकी और हम देख रहे हैं चंडी मंदिर के आसपास भी उसके 1-1.5 महीने पहले 2 घटनाएं हुई थी, बट उसमें चूंकि महिलाएं थी तो हम उसको भी देख रहे हैं कि स्कोप क्या है। बाइक जो उपयोग हो रही थी वो इनकी खरीदी हुई है कि वो भी चोरी हुई है? बाइक किसकी है? किसके नाम से रजिस्टर्ड है बाइक? बाइक दीप के नाम पे। दोनों बाइक? हाँ, नहीं एक ही बाइक था ना उसमें। बाइक एक ही है। एक ही बाइक जब्ती हुई सर। हाँ, बाइक जब्ती हो गई। हाँ, बाइक जब। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।